एक राजा जिसने अपना पूरा राज्य त्याग दिया, अपनी पत्नी और बेटे को गुलाम की तरह बेच दिया और खुद एक श्मशान घाट का चौकीदार बन गया। क्यों? सिर्फ एक वजह से, सत्य। ये कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें आज भी सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा इतनी कठिन थी कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात आखिर में होती है, जब देवता खुद धरती पर उतरकर उनकी परीक्षा लेते हैं। और जो होता है वो आपकी सोच बदल देगा। पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस कथा का हर एक मोड़ आपको एक नई सीख देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अब चलते हैं अयोध्या के उस महान राजा की कहानी की तरफ। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वो सूर्यवंशी राजा थे, वही वंश जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका सत्य के प्रति अटूट समर्पण। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक दिन स्वर्ग में देवताओं की सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या सच में कोई इंसान इतना सत्यवादी हो सकता है कि किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले। ऋषि वशिष्ठ ने राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया और कहा कि वो पृथ्वी पर सबसे बड़े सत्यवादी हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने चुनौती दी, मैं राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को परखूंगा और साबित करूंगा कि कठिन परिस्थिति में हर इंसान अपने सत्य से डिग जाता है। यहीं से शुरू होती है इस कथा की सबसे कठिन परीक्षा। पूरी दुनिया में शायद ही किसी और कहानी में ऐसी परीक्षा ली गई हो। आगे जानिए वो हैरान कर देने वाला मोड़। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने एक स्वप्न के माध्यम से राजा हरिश्चंद्र से कहा कि उन्होंने अपना पूरा राज्य दान में देने का वचन दिया है। सुबह जब राजा हरिश्चंद्र जागे तो उन्हें अपने स्वप्न की बात याद आई। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र दरबार में पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल गवाए कहा, ऋषिवर, मैंने स्वप्न में आपको अपना पूरा राज्य दान करने का वचन दिया था। मैं अपना वचन निभाता हूं। ये पूरा राज्य अब आपका है। ऋषि विश्वामित्र हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत वो राज्य स्वीकार कर लिया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास न कोई महल था, न कोई राज्य, न कोई धन। सिर्फ उनकी पत्नी रानी तारामती और उनका छोटा बेटा रोहिताश्व उनके साथ थे। लेकिन विश्वामित्र यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, राजा, दान देने के बाद दक्षिणा देना भी जरूरी होता है। मुझे दान की दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। राजा हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उन्होंने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं दक्षिणा का इंतजाम करूंगा। राज्य, धन, महल सब कुछ चला गया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी, जिसमें राजा हरिश्चंद्र को अपने ही परिवार को अलग करना पड़ा। दक्षिणा का इंतजाम करने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ काशी नगरी की ओर चल पड़े, इस उम्मीद में कि वहां कोई काम करके पैसे कमा सके। रास्ता बहुत कठिन था। जो राजा कभी सोने के रथ में चलते थे, वो अब पैदल भूखे प्यासे धूल भरे रास्तों पर चल रहे थे। रानी तारामती और छोटे रोहिताश्व भी उनके साथ हर कदम पर संघर्ष कर रहे थे। काशी पहुंचकर भी दक्षिणा के लिए पैसे नहीं जुट पाए। समय बीतता गया और ऋषि विश्वामित्र लगातार दक्षिणा की मांग करते रहे। अंत में राजा हरिश्चंद्र के सामने एक दिल दहला देने वाला फैसला आया। उन्होंने अपनी पत्नी रानी तारामती और अपने बेटे रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के घर दासी और सेवक के रूप में बेच दिया, ताकि दक्षिणा के पैसे जुटाए जा सके।
सोचिए, एक राजा जो कभी अपनी पत्नी और बेटे को हर सुख देता था, अब उन्हें अपनी आंखों के सामने किसी और के घर सेवा करने के लिए बेच रहा था। रानी तारामती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपने पति के सत्यव्रत का साथ दिया और बिना शिकायत के वो सब स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों, ये अभी भी पूरी दक्षिणा नहीं जुटा पाई। आगे जो हुआ वो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा से कम नहीं था। परिवार को बेचने के बाद भी दक्षिणा की पूरी रकम नहीं जुट पाई थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेचने का फैसला किया। एक चांडाल श्मशान घाट का रखवाला ने उन्हें खरीद लिया और उन्हें काम मिला श्मशान घाट पर शव जलाने का करहोना और वहां की रखवाली करना। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठते थे, वो अब श्मशान घाट की राख और धुएं के बीच हर आने जाने वाले शव से कर वसूलते थे। ये उनके जीवन का सबसे कठिन और अपमानजनक समय था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और अपने सत्यव्रत को कभी नहीं तोड़ा। महीनों बीत गए। एक दिन एक भयानक घटना घटी। रानी तारामती, जो अब उस ब्राह्मण के घर सेवा कर रही थी, का बेटा रोहिताश्व एक सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुखी रानी तारामती अपने बेटे के शव को लेकर उसी श्मशान घाट पर पहुंची जहां राजा हरिश्चंद्र चौकीदार का काम करते थे। लेकिन इतने सालों बाद कठिन जीवन और दुख की वजह से दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जब रानी तारामती अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने लगी तो राजा हरिश्चंद्र ने नियमानुसार कर मांगा। रानी तारामती के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने विनती की, रोई, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, चाहे कितना भी दुख क्यों न हो। ये मेरा सत्यव्रत है। इस दृश्य से बड़ा कोई दुखद क्षण नहीं हो सकता। एक पिता अपने ही मृत बेटे का अंतिम संस्कार करने से रोक रहा है, बिना जाने कि वो उसका अपना खून है। लेकिन यहीं से इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू होता है। जैसे ही रानी तारामती और राजा हरिश्चंद्र आमने सामने आए, दोनों ने एक दूसरे की आवाज और चेहरे को पहचान लिया। ये पहचान इतनी दर्दनाक थी कि दोनों फूट फूट कर रोने लगे। एक तरफ अपने बेटे की मृत्यु का दुख, दूसरी तरफ इतने सालों बाद अपने पति को इस हालत में देखने का दुख। रानी तारामती ने कहा, स्वामी, अब तो कम से कम अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने दीजिए। अब तो हम एक दूसरे को पहचान चुके हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने फिर भी कहा, तारामती, चाहे तुम मेरी पत्नी ही क्यों न हो, मैं अपने कर्तव्य और सत्य से पीछे नहीं हट सकता। जब तक कर नहीं मिलेगा, मैं अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे सकता। यह सुनकर रानी तारामती ने अपने बेटे के साथ खुद भी चिता पर बैठने का फैसला किया, ये सोचकर कि इस दुख भरे जीवन से मुक्ति ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही ये सब हो रहा था, अचानक आकाश में एक तेज रोशनी फैल गई। स्वयं धर्मराज, यमराज, भगवान विष्णु और सभी देवता वहां प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र भी वहां आए और उन्होंने कहा, राजा हरिश्चंद्र, आपकी परीक्षा अब समाप्त हुई। आपने साबित कर दिया कि सत्य के लिए आप अपना सब कुछ, राज्य, परिवार और यहां तक कि अपना खुद का जीवन भी त्याग सकते हैं। आप संसार के सबसे बड़े सत्यवादी हैं। देवताओं ने रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती को उनका खोया हुआ राज्य वापस लौटा दिया और उन्हें स्वर्ग में विशेष स्थान देने का वरदान भी दिया। राजा हरिश्चंद्र की ये सत्यनिष्ठा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। लेकिन इस पूरी कथा से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है, वो सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र की ये कथा हमें कई गहरे जीवन सबक सिखाती है। पहली बात, सत्य कभी आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन वो हमेशा सही रास्ता होता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य, धन, परिवार सब कुछ खोया, लेकिन उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। दूसरी बात, कठिन परिस्थितियां हमारे असली चरित्र की पहचान कराती है। जब सब कुछ ठीक हो, तब सत्यवादी रहना आसान है,
लेकिन जब हर तरफ से मुसीबतें आएं, तभी असली परीक्षा होती है। तीसरी बात, धैर्य और त्याग का फल हमेशा मिलता है, भले ही उसमें समय लगे। राजा हरिश्चंद्र को अपने त्याग का फल तुरंत नहीं मिला, लेकिन अंत में उन्हें वो सब कुछ वापस मिला जो उन्होंने खोया था, और उससे भी कहीं ज्यादा सम्मान मिला। चौथी बात, परिवार का साथ किसी भी मुश्किल को सहने की ताकत देता है। रानी तारामती ने अपने पति के सत्यव्रत में कभी बाधा नहीं डाली, बल्कि पूरी तरह उनका साथ दिया। यही सच्चा साथ होता है। आज के समय में भी जब हमें छोटे छोटे झूठ बोलने का मौका मिलता है, तो हमें राजा हरिश्चंद्र की ये कथा याद करनी चाहिए। सत्य का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका फल हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि राजा हरिश्चंद्र की ये सत्य कथा आपके दिल को छू गई होगी। ये कहानी सदियों से हमारे शास्त्रों और लोक कथाओं का हिस्सा रही है, और आज भी सत्य और धर्म की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्या आप भी हर परिस्थिति में सत्य बोलने की हिम्मत रखते हैं? और अगली कथा किस विषय पर सुनना चाहेंगे वो भी लिखें। जय सत्य की, जय धर्म की।